नमस्कार साथियों। आज जो चर्चा का बिंदु है, क्योंकि मैं किसी न किसी बिंदु को लेकर आपके बीच आते रहता हूं। मुझे लगता है कि खाली रील स्क्रॉल करने से कोई न कुछ ऐसी बातें प्रसारित की जाए या बताई जाए जिससे हमारे युवाओं को कुछ न कुछ फायदा हो। आज जो मेरा चर्चा का बिंदु है बीएड को लेकर है, बीएड प्रवेश को लेकर है। अभी हाल ही एक दिन में आप देख रहे चर्चित एक न्यूज रही कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय जी ने जो है इस बार के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, लेकिन वो भी मेरिट के आधार पर। उन्होंने बोला है कि इस बार से जो बीएड में प्रवेश होंगे वो मेरिट के आधार पर होंगे और जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे वो सबसे पहले समर्थ पोर्टल पर मतलब आवेदन करेंगे। समर्थ पोर्टल पर उनको भरना है अपना आवेदन, वहीं से फिर उनको विद्यालय आवंटित होंगे। इसी तरह मुझे लगता है आगे कुमाऊं विश्वविद्यालय भी जो है, वहां भी गढ़वाल विश्वविद्यालय के श्रीदेव सुमन को लेकर करें तो करीब 37 कॉलेज वहां संबंध है और 40 कुमाऊं विश्वविद्यालय में है। इधर अल्मोड़ा से सब मिला मिला कुमाऊं की अगर मैं बात करूं तो 40 बीएड कॉलेज यहाँ हैं और वैसे ही 37 करीब उधर हैं। तो इस बार से जो है अब फार्म नहीं भरे जाएंगे, सीधे आप लोग समर्थ पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद वहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और वहीं से आपको विद्यालय आवंटित हो जाएंगे। अब इसके फायदे क्या हैं और इसकी ऐसी स्थिति आई क्यों? देखो, सबसे पहले जाने ऐसी स्थिति आई की स्थिति ऐसी इसलिए आई, एक तो आप 4 वर्षीय बीएड भी आप देख रहे हैं कि इंटर के बाद भी लोग बीएड कर रहे हैं, है ना, वो भी हो रहा है बीए बीएड। दूसरा यह है कि ऐसी स्थिति इसलिए भी आ गई है कि लोगों का रुझान थोड़ा कम है, अन्य सेक्टर में भी लोग जा रहे हैं, कुछ बीटेक कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं, कोई पॉलिटेक्निकल ले रहा है, कुछ को लग रहा है कि यार शिक्षा विभाग में अब जॉब है नहीं तो बीएड करके क्या करें, पर ऐसा नहीं है। अच्छा, फायदे क्या हो रहे हैं सीधे प्रवेश करने से? श्रीदेव सुमन जो उत्तराखंड विश्वविद्यालय है उनका निर्णय के लिए मैं भी उनको मतलब इस पक्ष में मैं बोलना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें बरसातों का समय भी है, लोग बहुत दुष्ट क्षेत्रों में रहते हैं और वहां से पेपर दे पाना, माना कोई कुमाऊं का अगर बच्चा, पिथौरागढ़ का बच्चा, बागेश्वर का बच्चा श्रीदेव गढ़वाल यूनिवर्सिटी वहां के लिए भरता है तो उसको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। सेंटर कितनी दूर रहता है, क्या रहता है, इससे में आपदाओं की स्थिति ऐसी बनी हुई है और बरसात का मौसम है, पहली बात। दूसरा, आने जाने में हमारा खर्चा बच जाएगा, हमारे समय की बचत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या हो रहा है ना, क्योंकि कराने में फायदा भी नहीं है, क्योंकि जब 6000 पदों के लिए 6000 सीटों के लिए आपने एग्जाम कराया तो बच्चे जो आए जिन्होंने प्रवेश लिया वो 3000 आए। तो क्या है, ये तो इसलिए कराया जाता था जब पदों से ज्यादा लोग हो जाते थे। अब ऐसी स्थिति में किसको रखें किसको नहीं बुलाएं, तब जो है इस तरह के एग्जाम कराए जाते थे। लेकिन अब वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। वर्तमान में जो है अब जितनी सीटें वैकेंट हैं विद्यालयों में, कॉलेजों में बीएड की, वही नहीं भरी जा रही हैं। तो ऐसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस बार से गढ़वाल में जो है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय जो है उन्होंने, उत्तराखंड विश्वविद्यालय, उन्होंने तो जो है सीधे यही कि आप समर्थ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें और अपने कॉलेज के लिए अप्लाई करें, बाद में मेरिट के आधार पर आपको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएंगे। और बहुत जल्दी ही कुमाऊं विश्वविद्यालय से भाई, कुमाऊं विश्वविद्यालय भी इसमें कोई सार्थक निर्णय लेगा और मुझे आशा है कि यहाँ भी इसी प्रकार की प्रोसेस होगी, जिससे कि हमारे जितने भी लोग छात्र हैं जो बीएड करना चाहते हैं उन लोगों को जो है क्या होगा, फॉर्म भरने के समय बचत होगी, पैसों की भी बचत हो जाएगी और जो है अपना आना जाने इस आवागमन से भी वो लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो आपको मेरी शुभकामनाएं। ऐसा नहीं है कि बीएड में आप कैरियर ही समाप्त हो गया है, ऐसा आपको जो लोगों ने बीएड कर रखा है उनसे भी मेरा निवेदन है कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर भर्तियां नहीं भी आएंगी तो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, विद्यालयों में वैसे तो भर्तियां आ ही रही हैं और फिर अतिथि शिक्षक के रूप में भी रखे ही जा रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट विद्यालयों में आज नहीं तो कल अगर प्राइवेट टीचर रखे भी जाएंगे तो टैलेंटेड टीचर तो रखे जाएंगे, एजुकेटेड टीचर तो रखे जाएंगे, जिसने टीचिंग की ट्रेनिंग कर रखी होगी उसी को तो प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि अब एंटर हाई स्कूल वालों को ऐसे रख दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। शिक्षा ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है और यह आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगी, भेजेगी कहीं भी। शिक्षा से कुछ न कुछ ज्ञान आपको जरूर मिलेगा और यह कहीं ना कहीं काम आपके जरूर आएगी। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं हैं जो लोग बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी से अपना, क्योंकि तैयारी की तो ऐसी कोई बात है नहीं, बस जिसका मेरिट है और जिनकी अच्छी मेरिट है उन लोगों को अच्छा विद्यालय मिल जाएगा और जिनकी थोड़ा मेरिट कम होगी उनको थोड़ा हो सकता है दुरुस्त विद्यालय मिले, लेकिन मिलना सबको है ही लगभग, क्योंकि इतने लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।